ओके, सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी आपको अपने एयरपोर्ट का, मतलब इस एयरपोर्ट का, कि ये एयरपोर्ट बहुत छोटा है, तो इतना ख़ास एयरपोर्ट नहीं है। और फर्स्ट टाइम मैं जानती थी कि एयरपोर्ट पे खाना बहुत महंगा मिलता है, और हम खा के नहीं आए थे, तो एयरपोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा महंगा खाना था। हम वो भी नहीं खा रहे हैं, हम भूखे पेट जाएंगे। इनफैक्ट मैंने सुबह से पानी भी तक नहीं पिया है, बट कोई बात नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी, और मैं पानी को याद करूँगी तो मुझे प्यास लगेगी, तो पानी भी नहीं खरीदना है यहाँ का, बहुत महंगा है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ एयरपोर्ट का। जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इज़ गुड, मतलब ठीक है, ओके ओके ओके, क्योंकि ये एयरपोर्ट इतना खास नहीं है, तो मैं बुरा तो नहीं बोल सकती हूँ, पर या ठीक है। मतलब अभी मैं फ़्लाइट पे बैठ के बताऊँगी ना कि कैसा एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस। तो सॉल्व हो गया कि फटाफट सिक्योरिटी चेक इन हो गया, सब कुछ हो गया, कि हमारे पास भी डिजी यात्रा का वो था, तो फटाफट स्कैन करता है और सब कुछ हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब देखते हैं फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा। आपको मैं फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बताऊँगी, लैंडिंग टेक ऑफ कैसा लगा मुझे, कैसा नहीं लगा, और मेरा फिट चेक मैंने आपको दिखाई दिया है कि मेरा जो एयरपोर्ट फिट चेक है बहुत सेक्सी है, इसलिए यू कैन लव दिस एयरपोर्ट फिट चेक, लव यू गाइस। तो ये सब आप देख सकते हैं, देखिए, बिल्कुल देखिए, जो जो आपको दिख रहा है वो सब देखिए। और अभी हम सोच रहे हैं खाने का, क्योंकि ये एयरपोर्ट बहुत छोटा है, मैं आपको दिखाऊंगी बस इतना ही एयरपोर्ट है, और थोड़ा वहाँ पे है और रियल प्लेनेट। अब मैं सोच रही हूँ चाय पॉइंट पे या कुछ ऐसे खाने को, कि क्यों आओ घूमो तो पहले। ओके, तो ये थोड़ा इस तरफ, यहाँ पे सिगरेट मिलती हुई, जो कि मैं नहीं पीती हूँ, तो मुझे कोई सिगरेट का मतलब भी नहीं पता है। एनीवेज, मीटिंग सादा रोड, एंड या कुछ ऐसा एरिया है, और किड्स प्लेइंग एरिया देख सकते हैं, और स्मोकिंग एरिया है। उसमें स्मोकिंग एरिया में देख सकते हैं आप, लड़कियाँ भी स्मोक कर रही हो, माय गॉड। तो अब हम चलते हुए अपने फ्लाइट के अंदर। मैं सो एक्साइटेड, पटोना भी आ रहा है अंदर। Just with the boarding pass going inside the plane. So finally, I just want to scream so loud कि finally मैं एयरप्लेन में जा रही हूँ। I want to. Okay, so yeah. Finally मैं इस सीट विंडो में बैठी हुई हूँ, और सीट विंडो में बैठ कर जैसा ऐसा लग रहा है, होप सो मैं नेक्स्ट, I just want to scream so loud. तो फाइनली उतरते हुए, नो इट्स अ गोवा यार। ये एयरपोर्ट पे, इट्स गोवा एयरपोर्ट, एंड लिटरली अच्छा लग रहा है अभी। ओके, तो अब हम अपना लगेज लेंगे, जो भी हमने बैग लिया था, तो यार जा चुका वो लगेज के लिए लगना पड़ेगा। सोया एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए,
लगेज के साथ। ओके सो गाइस, नाउ आई एम गोना टेल यू द माय रिव्यू ऑफ द फ्लाइट, फर्स्ट एक्सपीरियंस, फ्लाइट, एयरपोर्ट, सब कुछ। देखो, मैं आपको बता दूं कि जो इंदौर का एयरपोर्ट है, देवी अहिल्याबाई वल्लभ एयरपोर्ट, वो छोटा है। वो एक्चुअली वो बहुत छोटा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसमें कुछ घूमने ऐसा कुछ है नहीं। मैंने आपको दिखाई दिया है कि यस क्या कैसे कैसा ब्लॉग कैसा कैसा है। पर मैं आपको बस यही बताना चाहूँगी कि जो गोवा वाले ब्लॉग है, जो गोवा मतलब जो गोवा का लाइक एयरपोर्ट है, वो इससे बड़ा है। ऑल्दो मैंने एयरपोर्ट पूरा घूमा नहीं है। क्यों नहीं घूमा है? देयर इज़ अ रीज़न, क्योंकि हम एग्ज़िट वाले गेट से जाते हैं, तो शायद वहाँ पे इतना था नहीं घूमने का। मतलब जो एग्ज़िट वाले लोगों का होता है, जो एंट्रेंस करोगे जब आपको पूरा घूमने को मिलेगा, जब आप तो मैंने घूमा नहीं था, तो इतना मैं नहीं घूम पाई हूँ, है ना। और आपको पता है कि मैं तो ट्रेन से आई थी, तो ट्रेन का एक्सपीरियंस भी आपको बताऊँगी कि कैसा रहा मेरा। और मैं सब कुछ अपलोड करूँगी, धीमे धीमे करूँगी अपलोड, बट आपको सारे ब्लॉग्स देखने हैं, सारे इन सारे। तो तो मैं आपको बता दूँ, ट्रेन में 24 हार्स गुजारे हैं मैंने। लिटरली आई स्पेंड 24 हार्स, एंड इन फ्लाइट आई स्पेंड 1 आवर। 2 घंटे की फ़्लाइट थी, पर हमने सिर्फ 1 घंटे की हमने सिर्फ फ़्लाइट थी, मतलब उसने 1 घंटे में हमें पहुंचा दिया था। तो एज़ कम्पेयर टू train and flight, obviously flight is so exciting, but टाइम स्पेंड करना फ़्लाइट में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लाइक आई डोंट नो कि लोग कैसे 10-10 घंटे 12-12 घंटे या एक दिन भी फ़्लाइट में गुजारते हैं, 3-4 घंटे भी कैसे गुजारते हैं। मेरे को तो आई वॉज थिंकिंग लाइक 1 घंटा वो कैसे गुजरेगा। ऑल्दो द फ्लाइट वॉज टू गुड, माई एक्सपीरियंस वॉज टू गुड, तो सब कुछ बढ़िया था। पर लाइक ट्रेन होती है कि हाँ, ट्रेन पे लेट के जा रहे हो, बैठ के जा रहे हो, सब कुछ करके जा रहे हो, बकचोदी करके कैसे भी बैठे हो। पर ये फ़्लाइट है भाई, वो आपको बैठना है, थोड़ा बहुत रिक्लाइन हो जाएगी, थोड़ा बहुत रिक्लाइन होते, मतलब लाइक इकोनॉमी वाली आई एम टेलिंग यू भाई। देखो, बिजनेस वाले में तो इट्स लाइक हेवन, आई नो, बट मैं इकोनॉमी वाली बात कर रही हूँ जिसमें मैंने बैठी हूँ। तो लाइक बैठे बैठे टाइम गुजारना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यू हैव नो इंटरनेट, ऑल्दो यू कैन डाउनलोड द फिल्म, आप डाउनलोड कर सकते हो अपने मूवी कोई भी फ़ोन में और आराम से देखते रहो, वॉच करते रहो, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपके पास इनकेस वो भी नहीं है, उसमें आप नहीं टाइम स्पेंड करना चाहते, अपनी आँखें नहीं बर्बाद करना चाहते, लाइक मैंने बर्बाद, तो आई वॉज जस्ट हेड इट डाउन। मैं सर नीचे करके लेट रही थी क्योंकि ना रिक्लाइन हो रही थी वो सीट ज़्यादा, मैं सीट रिक्लाइन ही नहीं हो रही थी, वो इंडिगो वाली सीट। बस बाहर नज़ारा देखते रहो, और एक टाइम बाद इंसान बोर हो जाता है। देखो, ऑल्दो मेरे लिए वो पहली फ़्लाइट थी, तो मैं 1 घंटा पूरा बाहर देखती रही, पर जिनके लिए पहली फ़्लाइट नहीं है, जिनके लिए नॉर्मल हो चुका है वो घूमना, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है 3-4 घंटे बैठना, राइट। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि देखो, फ़्लाइट इज़ मच एक्सपेंसिव एंड वो बहुत जल्दी पहुँचा देती है, आई नो, बट एज अ बिगनर मेरा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस ऐसे रहा जैसे इट्स ओके, बट मैं फ़्लाइट में थोड़ी देर का ही गुजार सकती हूँ। अगर मैं इकोनॉमी वाली क्लास में जा रही हूँ तो मैं थोड़ी देर ही बैठ सकती हूँ फ़्लाइट में। क्यों अगर मैं 10 घंटे बैठूँगी तो मैं तो मर जाऊँगी भाई, मुझे बिज़नेस क्लास चाहिए। तो यस, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है फ़्लाइट में टाइम बिताना एज़ कम्पेयर टू द ट्रेन। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि कंपेरिजन बिटवीन ट्रेन एंड फ्लाइट, इसका मैं प्रॉपर ब्लॉग भी बनाऊँगी। मैं तो बस बता रही हूँ कि मेरा फ्लाइट एक्सपीरियंस लिटरली टू गुड रहा। बट एयरपोर्ट में फूड इज़ सो मच एक्सपेंसिव, टू टेक योर फूड स्टफ विथ, अपना फूड स्टफ अपने साथ में लेके जाएँ, क्योंकि सब कुछ महंगा है। पानी भी इनफैक्ट बहुत महंगा है, पानी भी सोचोगे अरे एयरपोर्ट में ले लेंगे 20 रुपये की बॉटल, ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये की, 50 रुपये की, वो बेबीज बहुत महंगी आती है, तो हमने पानी की बॉटल भी नहीं ली। तो लाइक, और हमें खाना, और बस हाँ, फ़्लाइट में एक चीज़ फ्री थी बस, क्योंकि हमने नो फूड वाली फ़्लाइट ली थी, तो पानी फ्री था। पानी आप जितना पीना चाहो उतना पी सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी फ्री थी बस। बाकी एक्सपीरियंस वॉज गुड, बट नॉट, मैं कह सकती हूँ टू गुड, क्योंकि वो कम टाइम की फ़्लाइट थी, तो मैं टू गुड बोल सकती हूँ। पर अगर वो ज़्यादा घंटे की फ़्लाइट होती तो मैं टू गुड नहीं बोलती, मैं एग्जॉस्ट हो जाती, मैं बैठे बैठे एग्जॉस्ट, क्योंकि मैं क्या, सभी ऑलमोस्ट बैठे बैठे एग्जॉस्ट हो जाते होंगे। तो इसलिए बिज़नेस, अगर पैसा है तो बिज़नेस वाली करो, और हो सकता है तो ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में ठीक है सब
आना टाइम लगता है, पर एटलीस्ट सुकून से जाते हो। तो मेरा रिव्यू बस फ़्लाइट के लिए इतना ही था। बाकी एयरपोर्ट्स आर टू गुड, बस मेरे नसीब में ही एयरपोर्ट छोटा था, पर और उस तरफ से मैं आई नहीं हूँ। तो एनीवेज फ़्लाइट वॉज गुड। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा रिव्यू था फ़्लाइट का, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फ़्लाइट एंड रिव्यू। सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, मैं फिर से बोल रही हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और जो भी बोलो, जो भी आपको लगता है मैंने सुनने के बाद में, या कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी मैं सीरीज़ पोस्ट करूँगी इसके आगे वाली, कि लाइक कैब में बैठने के बाद में हम कहाँ गए, क्या घूमा, क्या हाउ वॉज द एक्सपीरियंस इन द मॉनसून में, तो सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। उसके पहले क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करने भी आपको पता चलेगा कि मैंने पोस्ट किया। तो यार बाय।